तो पहले जो इस वीडियो का पार्ट है फर्स्ट वन, इसमें हम लिकर्ट स्केल कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लिकर्ट स्केल का एक और नाम है, लिकर्ट स्केल को समेटेड स्केल नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछे समेटेड स्केल क्या होता है, तो वो लिकर्ट स्केल ही आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल आइटम होते हैं और इसमें एग्री डिसएग्री के 5 पॉइंट के स्केल दिए होते हैं। एग्री, स्ट्रांगली एग्री ऐसे रहते हैं। मैं आगे आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। अंडर दिस रिस्पॉन्डेंट आर गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि स्टेटमेंट उनको दी जाती है ऑन विच उनको पूछा जाता है कि आप एक्सप्रेस करिए अपनी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को आप बताइए, एक्सप्रेस करिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड समेटेड स्केल। इसको समेटेड स्केल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी स्कोर्स होते हैं ना इंडिविजुअल आइटम के, उनको लास्ट में ऐड किया जाता है और फिर जैसे मिस्टर ए का टोटल स्कोर निकाला जाएगा, मिस्टर बी का टोटल स्कोर निकाला जाएगा, मिस्टर सी का, ऐसे टोटल स्कोर निकाला जाता है। सम में उनका सम किया जाता है, इसीलिए इसको समेटेड स्केल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो स्कोर ऑन इंडिविजुअल आइटम है उनको ऐड किया जाता है टुगेदर। सो इन अ टिपिकल रिसर्च स्टडी देयर आर जनरली 25 to 30 आइटम्स ऑन अ लिकर्ट स्केल। और ये आपके रिसर्च का क्या है, डेप्थ कितना है, उससे वैरी भी कर सकता है, या आप कितनी जानकारी लेना चाहते हैं रिस्पॉन्डेंट से, उस हिसाब से वैरी भी करता है। चलिए देखते हैं इसका एक पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे है, ऐसा होता है लिकर्ट स्केल। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, देन आप देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड। स्ट्रांगली डिसएग्री है, फिर डिसएग्री है, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। यहाँ पे पूछा है कि द कंपनी मेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। तो ये फेवरेबल स्टेटमेंट है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दी हुई है। तो स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 दिया जाएगा यहाँ पे नंबर, डिसएग्री को 2, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री को 3, और एग्री को 4, और स्ट्रांगली एग्री को 5। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना एक चीज़ यहाँ पे कि दिस इज एग्री डिसएग्री 5 पॉइंट स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड है, इट इज़ अ लीडर इन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये भी फेवरेबल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इट डज नॉट केयर अबाउट द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे जो है स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 पॉइंट्स मिलेंगे। क्या जो कंपनी है ये जनरल पब्लिक के बारे में नहीं सोचती है, तो मैं कहूँगी स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा है ही नहीं, ये सोचती है इसके बारे में। तो इसको मैं 5 पॉइंट्स दूंगी। यहाँ पे डिसएग्री को 4 यहाँ पे मिलेगा, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री को 3 मिलेगा, और एग्री को 2 मिलेगा, स्ट्रांगली एग्री को 1 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। वहीं पे अगर कोई फेवरेबल स्टेटमेंट होती है तो क्या होता है, तब आपका स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 मिलता है। जिससे यहाँ पर है कंपनी में क्वालिटी प्रोडक्ट, तो यहाँ स्ट्रांगली एग्री को 1 पॉइंट दिया जाएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 पॉइंट दिया जाएगा, डिसएग्री को 2 पॉइंट दिया जाएगा, स्ट्रांगली एग्री एग्री नॉट डिसएग्री को 3 पॉइंट्स दिया जाएगा, और एग्री को 4 पॉइंट्स, और स्ट्रांगली एग्री को यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलिए मैं फिर आपको और अच्छे से बताती हूँ। तो देखिए, कोई भी फेवरेबल स्टेटमेंट है तो उसकी नंबरिंग कैसे दी जाती है, स्ट्रांगली डिसएग्री को दिया जाएगा 1, डिसएग्री को दिया जाएगा 2, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री को दिया जाएगा 3, एग्री को दिया जाएगा 4, और स्ट्रांगली एग्री को दिया जाएगा 5। ये फेवरेबल पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए है। वहीं पे वाइस वर्सा उल्टा है अनफेवरेबल स्टेटमेंट के लिए। मान लीजिए जैसे पीछे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी थी, तो वहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री को क्या हो जाएगा 5, डिसएग्री को हो जाएगा 4, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री ये आपका सेम रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा अनफेवरेबल स्टेटमेंट में, डिसएग्री में 4, यहाँ पे देन आपका 2, यहाँ पे देन 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी मेक्स क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे तो इसका 1 पॉइंट है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, और इसका 5 है। फिर मैं आपको बताती हूँ, इट डज नॉट केयर अबाउट द जनरल पब्लिक, ये क्या है, अनफेवरेबल नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रांगली डिसएग्री का कितना पॉइंट्स हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको ये वाली बात अब मुझे लगता है बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए इसको समेटेड स्केल बोला जाता है कि मान लीजिए मिस्टर ए ने कुछ यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री, इस पे डिसएग्री, इस पर टिक किया, तो इसके सब पॉइंट्स हैं। तो अगर जो भी मान लीजिए मिस्टर ए का जब हम ऐड कर रहे हैं ऐसे ही 5, 4 ऐसे उन्होंने जो भी पॉइंट्स दिए, तो उनके 30 पॉइंट्स आ रहे हैं। और वहीं पे मिस्टर
ए के 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, मिस्टर सी के वहाँ पे 45 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टर सी है इस कंपनी के ज़्यादा फेवर में बातें कर रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। वहीं पे मिस्टर ए एज़ कम्पेयर टू मिस्टर सी कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट को थोड़ा कम लाइक कर रहे हैं, या वो मतलब उतना ज़्यादा कंपनी के चीज़ों से सहमत नहीं है। जैसे मे बी उनको क्वालिटी नहीं अच्छी लगी होगी, मे बी उनको टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी लगी होगी। तो ये सब होता है इसमें। फिर जो भी रहते हैं रिस्पोंडेंट, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनको सम करके देखा जाता है और फिर टोटल होगा। फिर किसको अगर ज़्यादा स्कोर है, इसका मतलब वो कंपनी को पसंद करते हैं, या उनकी कंपनी के जो भी टेक्नोलॉजी है, या जो भी अगर कोई फूड आइटम सर्व कर रही है तो उनको वो अच्छा लगता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ, अगर जोमेटो का है, 5 स्टार मतलब क्या है, आपको ज़्यादा अच्छा लगा, 2 स्टार मतलब आपको कम अच्छा लगा। तो यहीं पे वही चीज़ होती है, यहाँ पे जो नंबरिंग दे के स्ट्रांगली डिसएग्री, ये एग्री, सबको नंबरिंग दे के ऐड किया जाता है। तो जिसके मिस्टर ए के ज़्यादा नंबर है तो उन्हें अच्छा लग रहा है, मिस्टर बी के कम नंबर है तो उनको थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, मिस्टर सी के सबसे ज़्यादा नंबर है तो इसका मतलब मिस्टर सी को कंपनी के फीचर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कंपनी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कंपनी के जो सर्विस ज़्यादा अच्छी लग रही है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिकर्ट स्केल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।